हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 के 24 अगस्त को होने वाले विज्ञान के वीकली टेस्ट के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। इसलिए आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और हाँ, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात कितना होता है। पहला ऑप्शन है 1:16, दूसरा ऑप्शन है 1:8, तीसरा ऑप्शन है 8:1 या चौथा ऑप्शन है 2:1। तो जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात 1:8 होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यह किस नियम को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम को, दूसरा स्थिर अनुपात के नियम को, तीसरा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत को या चौथा ऑप्शन है निश्चित अनुपात का नियम। तो जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यह स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में मापते हैं। पहला ऑप्शन नैनोमीटर में, दूसरा मीटर में, तीसरा सेंटीमीटर में या चौथा पिकोमीटर में। तो परमाणु त्रिज्या को हम लोग नैनोमीटर मात्रक से मापते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है परमाणु, दूसरा अणु, तीसरा परमाणु द्रव्यमान इकाई या चौथा ऑप्शन है आयन। तो किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में होती है उसे हम लोग अणु कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है। पहला ऑप्शन है Na2CO3, दूसरा ऑप्शन है NaHCO3, तीसरा ऑप्शन है NaCl या चौथा ऑप्शन है Na2SO3। तो बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। पहला ऑप्शन है CaCO2, दूसरा ऑप्शन है Na2CO3, तीसरा ऑप्शन है CaO या चौथा ऑप्शन है CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जल में उपस्थित तत्व के नाम है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है केवल ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन एवं नाइट्रोजन या चौथा ऑप्शन है केवल हाइड्रोजन। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, जिसमें एक हाइड्रोजन है और दूसरा तत्व ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान है। पहला ऑप्शन है 44U, दूसरा ऑप्शन है 38, तीसरा ऑप्शन है 28 या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का आणविक द्रव्यमान 44 होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि H2O का मोलर द्रव्यमान है। पहला ऑप्शन है 18 ग्राम, दूसरा 20 ग्राम, तीसरा 8 ग्राम या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो H2O का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान है। पहला ऑप्शन है 58.5U, दूसरा ऑप्शन है 58U, तीसरा ऑप्शन है 35.5U या चौथा ऑप्शन है 5.85U। तो NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान 58.5U होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवोगाद्रो संख्या का मान क्या है। पहला ऑप्शन है 1.99 इंटू 10 का पावर 23, दूसरा ऑप्शन है 1.99 इंटू 10 का पावर 22, तीसरा ऑप्शन है 6.022 इंटू 10 का पावर 23 या चौथा ऑप्शन है 6.022 इंटू 10 का पावर 22। तो
आवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 इंटू 10 का पावर 23 होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36 ग्राम जल को मोल में बदले। पहला ऑप्शन है 2 मोल, दूसरा 1 मोल, तीसरा 4 मोल या चौथा ऑप्शन है 3 मोल। तो 36 ग्राम जल में मोलों की संख्या 2 होती है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका की खोज कब हुई। पहला ऑप्शन 1665 ईस्वी को, दूसरा 1674 ईस्वी को, तीसरा 1855 ईस्वी को या चौथा ऑप्शन है 1940 ईस्वी को। तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी को की गई थी, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की मौलिक इकाई है। पहला ऑप्शन कोशिका, दूसरा उत्तक, तीसरा न्यूरॉन या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। पहला ऑप्शन तंत्रिका कोशिका, दूसरा गुर्दे की कोशिका, तीसरा यकृत की कोशिका या चौथा ऑप्शन है पेशीय कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीव एक कोशिकीय है। पहला ऑप्शन है पैरामेसियम, दूसरा कवक, तीसरा आम या चौथा ऑप्शन है अंडाणु। तो इनमें से जो पैरामेसियम है वह एक कोशिकीय जीव है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस या बिजली घर किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को, दूसरा गाल्गी उपकरण को, तीसरा लवक को या चौथा ऑप्शन है राइबोसोम को। तो कोशिका का ऊर्जा गृह यानी पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आत्महत्या का थैला कहलाता है। पहला ऑप्शन लवक, दूसरा लाइसोसोम, तीसरा रिक्तिका या चौथा ऑप्शन है केंद्रिका को। तो आत्महत्या का थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, इसीलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है। पहला ऑप्शन है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा कोशिका भित्ति, तीसरा केंद्रक या चौथा ऑप्शन है कोशिका द्रव। तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका भित्ति बनी होती है। पहला ऑप्शन प्रोटीन का, दूसरा कार्बोहाइड्रेट का, तीसरा सेलुलोज का या चौथा ऑप्शन है लिपिड से। तो कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। पहला ऑप्शन लाइसोसोम में, दूसरा प्लाज्मा झिल्ली में, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम में या चौथा ऑप्शन है गाल्गी उपकरण में। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है। पहला ऑप्शन केंद्रक में, दूसरा कोशिका भित्ति में, तीसरा केंद्रिका द्रव में, तीसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव में या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका में क्रोमोसोम केंद्रक में पाई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्रव्यमान के संरक्षण का नियम लिखें। तो इसका सही आंसर होगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, अर्थात किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर अनुपात के नियम को लिखें। तो इसका सही आंसर होगा कि इस नियम के अनुसार दो या अधिक तत्वों के संयोग से बने यौगिक में अवयवी तत्वों का भार के विकास से सर्वदा एक स्थिर अनुपात होता है, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य मान्यताएं क्या है। तो इसका सही आंसर होगा कि 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार पहला पॉइंट है कि सभी तत्व अत्यंत सूक्ष्म कणों से बनी है जिन्हें परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यह परमाणु अविभाज्य है, अर्थात न तो ये बनाए जा सकते हैं और न ही नष्ट किया जा सकता है। हमारा तीसरा पॉइंट है कि
एक तत्व के सभी परमाणु समान गुण एवं समान द्रव्यमान वाले होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न गुण एवं द्रव्यमान वाले होते हैं। और पांचवा पॉइंट है कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक सरल अनुपात में संयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। हमारा आखिरी पॉइंट दिया है कि किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण यौगिक परमाणु कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु एवं अणु में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका सही आंसर होगा कि परमाणु किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जा सकता। और अणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो प्राकृतिक में मुक्त रूप में पाया जाता है। हमारा अगला अंतर दिया है कि परमाणु का आकार गोलाकार होता है, परंतु अणु भिन्न भिन्न पदार्थ के अणु का आकार भिन्न भिन्न होती है। अगला अंतर है कि मौलिक कणों द्वारा परमाणु का निर्माण होता है और परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण होता है। अगला अंतर दिया गया है कि परमाणु को किसी भी रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, परंतु अणुओं को रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित किया जा सकता है। आखिरी अंतर दिया है कि उत्कृष्ट गैस यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन को छोड़कर अन्य तत्वों के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होती हैं, जबकि अणु अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होती है। तो दोस्तों यह था हम लोगों का आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के अच्छे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे इस चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।